एक कहते हैं हम लोग कुल देवी का मंदिर, कुल देवता का मंदिर। और हमारे भी अगर कश्मीर अगर आप जाएंगे तो कुल देवियों के ही मंदिर हैं, हम देवी के ही उपासक हैं। फिर भी हम कहते हैं कि हम शैवाइट्स हैं, बट हम शक्ति उपासक ज्यादा हैं। शक्ति को हम प्रमाणिकता ज्यादा देते हैं अपने धर्म में। तो उसके कई सारे रेप्लिका जो है, इवन पीओके का रेप्लिका भी एलओसी में बनाया गया है टीटवाल में। और इस पे मैं आप सबका विचार चाहूंगी कि क्योंकि पीओके में जो शारदा पीठ है, जिसे हम शारदा पीठ कहते हैं, उस शारदा पीठ की एक समय पे यात्रा की जाती थी। वहां पे गुरुकुल की पद्धतियां चलती थी, उस तरह से एजुकेट किया जाता था बच्चों को। और वो शारदा पीठ अभी पाकिस्तान के अंदर है। और पीओके जिसे हम कहते हैं, उस शारदा पीठ का रेप्लिका एलओसी पे ही बना दिया गया है। और ये कह के कि जब शारदा पीठ की यात्रा शुरू होगी, जो उनका मिशन है जिन्होंने भी ये बनाया है, वो ये कहते हैं कि जब यात्रा शुरू होगी तो ये यात्री निवास की तरह होगा। इसको आप लोग कितना सही मानते हैं नरेश शांडिल्य जी? क्या नहीं, इससे अगर वो शारदा कहते पीठ हैं का वो महत्व खत्म होता है, या वो कुछ कर नहीं पाए, फेल हो गए और इसलिए उन्होंने रेप्लिका बना दिया? देखिए, पीओके तो एक अलग एक सियासी मैं शारदा मसला पीठ हो के गया। नजरिए से ही बात कर रही हूँ। और शारदा पीठ है वो तो मूल रूप से वहाँ वही उसी को ही हम मानेंगे। और जी। यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं कि इसको इसको अगर हम बाद में एक इस तरीके का रूप देंगे हम्म। निवास का, तो ठीक है। एक रेप्लिका भी अगर तैयार की जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जब हम्म। तक वो हमारे कब्जे में नहीं आता। तो जब एक रेप्लिका के रूप में हम उसकी पूजा कर सकते अब हैं। इसी में एक ये सवाल इसमें कुल देवी कुल देवता का भी था। क्या उनके मंदिर कहीं और बनने चाहिए, किसी और स्थान पे, या जो जहाँ पे वो है वहीं नहीं पर नहीं, ही उन्हें अगर रखा अगर जाए? अगर बहुत मेरे मेरे ख्याल से तो अगर बहुत जी। ज्यादा उसमें परेशानियां ना हो तो हम्म। कुल देवी कुल देवता का तो अब जैसे हमारी एक कुल देवी है, हम राजस्थान के हैं। तो वो जी। हम तो बचपन में जब से होश संभाला तब से हमारी एक हम्म। ही जगह पे मंदिर है, वो एक ही जगह हम जाते हैं। तो अब कुल देवी का मंदिर जगह जगह कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो हम्म। सकता। वो हम्म। एक पीओके वाला मैटर है, वो एक एक्सेप्शनल जी। केस है, अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं उसको, कि जब तक हम्म। वो वहां है और हमारे अधिकार में नहीं है। जैसे कैलाश कैलाश जो है अब वहाँ चाइना में है, कैलाश पर्वत। तो हम हम्म। उसको दूर से ही जैसे पूछते हैं या उसकी रेप्लिका एक अपने घरों में रखते हैं या एक तस्वीर रखते हैं, उसको पूछते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी कुलदेवी की हम कुलदेवी की फोटो भी अपने घर में एक रखते जी। हैं। तो जी। कई बार नहीं जा पाते तो वहीं पर ही पूजा करते हैं। तो पूजन तो हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन मंदिर आचार्य जी। मंदिर को हम्म। स्थापित दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। मंदिर हम्म। का विस्तार कर सकते हैं, मंदिर का पुनरुद्धार कर सकते हैं, उसका हम्म। उसमें और सुविधाएं जुटा सकते हैं, भवन बड़ा कर सकते हैं, बहुमंजिला कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम्म। जो मूल रूप से जहाँ पर देवी या देवता जिसका वो हम्म। मंदिर है वो विराजमान है, जो गर्भगृह है, वो उसमें कोई परिवर्तन परिवर्तन मेरे ख्याल से तो कर नहीं सकते। बाकी हम्म। हमारे सनातन धर्म में बहुत से नियम बड़े फ्लेक्सिबल हैं। तो हम्म। उसमें अगर कोई ऐसा नियम हो सकता है कि जहाँ स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसकी भी एक नियमावली है। उस हम्म। नियमावली के अंतर्गत ही सब कुछ होगा। आचार्य जी, कुल देवी के मंदिर, कुल देवता के मंदिर कहीं और अगर बनाए जाए तो कितना सही है। हमारे पटपड़गंज में कश्मीर की कुल देवी है माता शारिका, माता रागिनिया। उनका मंदिर है, वो साईं मंदिर के अंदर एक स्थान लेके उनका मंदिर, एक रेप्लिका बनाया गया है वहां पे। तो कितना सही है कि कुल देवी का मंदिर कहीं जगह जगह आप अन्य अन्य शहरों में भी बना सकते हैं। आचार्य जी। मेरे से कुछ नेटवर्क की जी दिक्कत आ रही आपसे है। पूछिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। देखो सुरभि, ऐसा है
एक होती है कुल देवी, जी। एक होता है कुल देवता, और तीसरा नाम भी सुना कभी आपने, एक होते कुल पुरोहित। अच्छा, ये नहीं सुना सुना मैंने। है? हाँ, तो नहीं। कुल देवी, कुल देवता और कुल पुरोहित, इनको कभी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। आप बोल रहे हैं कि जैसे अब जैसे आप बता रहे कि पीओके में है या शारदा देवी जो भी बता रहे हैं उसकी उधर की मुझे जानकारी नहीं है, हम्म। तो क्या उसका कहीं दूसरा मंदिर बना सकते हैं? हम्म। तो जो जहाँ है वो वही है। जैसे मान लो हमने गंगा में स्नान किया, हम्म। गंगा में स्नान किया, गंगा को अब हमने अपने एक एक कैन में भर करके घर ले आए, और हम्म। उसको उसी को हम गंगा मान करके उसकी पूजा कर रहे हैं, उसी को गंगा मान करके पूर्ण पूजा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक गंगा का जो मूल है वो जहाँ है वो तो वही है ना। तो ऐसे ही हमने अगर वहां कोई पाबंदी है तो अपने कुल देवता या कुल देवी का मंदिर बनाने में कोई हर्ज नहीं है, उसको बना सकते जहां पाबंदी हो। वास्तविक जो मूल है वो जहाँ है वो तो वही, ठीक है। पुनीत जी, उसमें कोई दोष नहीं। आप, पुनीत जी, मैं आपके जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आचार्य जी जो कह रहे हैं वो तो वही कह रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, बिल्कुल। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि आपके अंदर अगर आपके विचार शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं और जाके गंगा स्नान करके आऊं या पवित्र होके आऊं। मजे की बात है कि आप सिर्फ जगह घेरने के लिए और एक शुल्क जिसे कहते हैं ना कि इकट्ठा करने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए आप कुलपति का मंदिर बना रहे हैं, आप दरगाह बना रहे हैं, आप यहाँ पे किसी भी मजार को जो है लोगों के लिए तैयार कर दिया कि हाँ जी यहाँ पर आप शुरू हो जाओ, यहाँ पे बहुत मानता है। तो ये चीजें आगे चल के हमारे को जगह जगह बदल रही हैं। आज हमारा हिंदू समाज है ना, मैं एक बड़ी छोटी बात कहना चाहूंगा कि हर 15 साल बाद दिल्ली वाले अपना जो है गुरु बदल लेते हैं, धर्म बदल लेते हैं। आज से 25 साल 30 साल पहले चले जाइए, पहले तो साईं बाबा की कितनी होती थी, वो क्या कहते हैं, भीड़ होती थी उसमें खूब। साईं संध्या। खूब उससे होती थी। पहले जागरण हुआ करते थे शेरा वाली माता के 15 साल माता की पहले। चौकी होती थी। उसके बाद हाँ, उसके बाद अब जो है आजकल हमारे गुरुजी हैं जी छतरपुर वाले, जो बड़े मंदिर हैं। मतलब कि हर 15 से 20 साल बाद दिल्ली वालों का टेस्ट चेंज होता रहता है। हिसाब लगा आजकल लीजिए। खाटू श्याम जी चल रहे हैं। आजकल आजकल खाटू खाटू श्याम श्याम जी की जी। तरफ रुझान है। यहाँ हमारे मंदिर में और, खाटू श्याम जी विराजमान है, क्या है, और क्या भीड़ लगती है। जब दो छुट्टियां आ जाती हैं तो लोग कहते हैं चलो वृंदावन चलते हैं।